आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। आज की कहानी आपके मन और दिल को गहराई से छूने वाली है। यह एक संवाद है जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो आराम से बैठें, आंखें बंद करें और इस कथा में पूरी तरह से डूब जाएं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपके मन, शरीर और आत्मा को भीतर तक झकझोर देगी। मेरा नाम देव है और मैं एक साधारण ट्रक ड्राइवर हूं। मेरी जिंदगी एक साधारण ट्रक ड्राइवर की तरह ही चल रही थी, जब तक कि एक दिन मेरी मुलाकात एक ऐसी चीज से नहीं हुई जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मैं हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव में पला बढ़ा हूं, जहां पहाड़ों की ठंडी हवा और हरे भरे जंगल मेरे बचपन के साथ ही रहे हैं। मेरे पिता भी एक ट्रक ड्राइवर थे और उन्हीं से मैंने इस पेशे को अपनाने की प्रेरणा ली। मुझे बचपन से ही यात्रा का शौक था। जब भी पिताजी अपने ट्रक के साथ घर आते, मैं उनके पास बैठकर उनकी यात्राओं की कहानियां सुनता। उन्हीं कहानियों ने मेरे अंदर ट्रक ड्राइवर बनने की चाहत जगाई। मैं उनकी तरह देश के हर कोने में जाना चाहता था, नई नई जगह देखना और नई नई कहानियां इकट्ठा करना चाहता था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरी यह चाहत और मजबूत होती गई और आखिरकार मैंने ट्रक ड्राइविंग को अपना पेशा बना लिया। ट्रक ड्राइविंग का पेशा मेरे लिए सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक जुनून है। मैं रोज नए रास्तों पर निकलता हूं, नए नए लोगों से मिलता हूं और अलग अलग जगहों की कहानियां इकट्ठा करता हूं। मेरी जिंदगी का हर दिन एक नया रोमांच होता है, लेकिन इस पेशे के साथ कई मुश्किलें भी आती हैं। लंबी यात्राएं, रात भर का सफर और कभी कभी अनजानी जगहों पर अनजान खतरों का सामना करना पड़ता है। पर इन सब के बावजूद मुझे अपने काम से बेइंतहा प्यार है। ट्रक ड्राइविंग ने मुझे स्वतंत्रता दी है। मैं जब चाहूं जहां चाहूं जा सकता हूं। सड़कें मेरी साथी हैं और मेरा ट्रक मेरा घर। मैंने अपने ट्रक को अपने अंदाज में सजाया है। अंदर एक छोटा सा बिस्तर है, कुछ किताबें और मेरी मां की तस्वीर जो मुझे हर मुश्किल घड़ी में हिम्मत देती है। मेरा ट्रक ही मेरा संसार है और इस संसार में हर दिन एक नया अध्याय जुड़ता है। हिमाचल प्रदेश के जंगलों की बात ही कुछ और है। वहां की ठंडी हवाएं, ऊंचे ऊंचे पेड़ और शांत माहौल मुझे हमेशा से ही आकर्षित करते हैं। वहां के जंगलों में एक रहस्यमय वातावरण होता है। जब आप उन घने जंगलों के बीच से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हो। हर पेड़, हर पत्ता और हर झरना अपनी एक अलग कहानी कहता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि ये कहानियां या घटनाएं हमेशा किसी अच्छे अनुभव को दर्शाए। और यह बात साबित करने के लिए मैं आज आपको अपने जीवन की सबसे खौफनाक घटना बताने जा रहा हूं। यह घटना उस समय की है जब मैं एक बड़े सामान की डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा था। यह एक लंबा सफर होने वाला था और मुझे हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों के बीच से होकर गुजरना था। सुबह सुबह का समय था और मैंने अपने ट्रक को तैयार करना शुरू किया। मुझे एक बड़े व्यापारी के गोदाम से सामान लट करना था, जिसमें विभिन्न प्रकार के कीमती सामान शामिल थे। जैसे ही मैं गोदाम पहुंचा, वहां का माहौल थोड़ा असामान्य लग रहा था। गोदाम के बाहर खड़े कुछ मजदूर मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैंने गोदाम के मालिक से मुलाकात की और उन्होंने मुझे सामान की लिस्ट दी। उसमें विभिन्न प्रकार के प्राचीन वस्त्र, मूर्तियां और एक पुराना भव्य आईना भी शामिल था। उस आईने के बारे में गोदाम के मालिक ने मुझे कुछ विशेष नहीं बताया, बस कहा कि यह बहुत कीमती है और इसे बहुत ही सावधानी से संभालना होगा। मैंने अन्य सामानों के साथ उस आईने को भी अपने ट्रक में लोड किया। आईना देखने में बहुत पुराना और भव्य लग रहा था, जैसे किसी राजमहल का हिस्सा हो। जब मैं उस आईने को अपने ट्रक में रख रहा था, तब मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से देखा हो, पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने इसे अपनी थकान और जल्दीबाजी का नतीजा मानकर नजरअंदाज कर दिया। सामान लोड करने के बाद मैंने अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही मैंने अपनी यात्रा शुरू की, मेरा ध्यान बार बार उस आईने की ओर जा रहा था। आईना वाकई में बहुत सुंदर था। उसमें की गई कारीगरी इतनी बारीक और अद्भुत थी कि पहली नजर में ही कोई उसे देखता रह जाए। आईने के चारों ओर सोने की परत छड़ी हुई थी, जिसमें विभिन्न प्रकार की नक्काशी की गई थी। उसमें फूल, पत्तियां और अन्य जटिल डिजाइन उके गए थे। आईना देखने में इतना प्राचीन लग रहा था
कि ऐसा लगता था जैसे यह किसी राजमहल का हिस्सा हो और कई सदियों से सुरक्षित रखा गया। उस आईने की खूबसूरती के साथ साथ उसमें एक विचित्र भी थी। जब भी मैं उस आईने को देखता, मुझे ऐसा लगता जैसे वह आईना मुझे देख रहा हो। उसमें से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता था, जैसे किसी ने मुझे स्पर्श किया हो। मुझे उस आईने में एक अजीब सी चमक दिखाई देती जो अन्य किसी भी आईने में नहीं देखी थी। ऐसा लगता था जैसे उस आईने के भीतर कोई जीवित हो। रात को जब मैंने अपना ट्रक रोका और आराम करने के लिए ट्रक के केबिन में गया, तो भी मेरा ध्यान उस आईने की ओर ही था। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। उस रात मैंने उस आईने के बारे में बहुत सोचा, पर उसकी असलियत का अंदाजा नहीं लगा पाया। मुझे यह भी लगा कि शायद मैं अति संवेदनशील हो रहा हूं, पर अंदर से मुझे एक अजीब सा डर भी महसूस हो रहा था। अगले दिन जब मैं अपनी यात्रा के रास्ते में एक ढाबे पर रुका, तो वहां मेरी मुलाकात कुछ अन्य ट्रक ड्राइवर दोस्तों से हुई। यह ढाबा एक प्रसिद्ध जगह थी, जहां अक्सर हम ट्रक ड्राइवर लोग रुकते थे और अपनी कहानियां साझा करते थे। मैंने अपने दोस्तों को उस आईने के बारे में बताया और उसकी खूबसूरती और विचित्र का वर्णन किया। मेरे दोस्त भी उस आईने के बारे में सुनकर चकित रह गए और उन्होंने मुझे वह आईना दिखाने को कहा। हम सब ने मिलकर उस आईने को ट्रक से बाहर निकाला और ढाबे के एक कोने में रख दिया। सबने उस आईने की सुंदरता की तारीफ की और उसकी बारीक कारीगरी को सराहा, पर जब मैंने उन्हें आईने की विचित्र के बारे में बताया तो कुछ दोस्तों ने इसे अंधविश्वास कहा और मजाक उड़ाया। पर उनमें से एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम रामू काका था, ने कुछ और ही कहा। रामू काका ने बताया कि उन्होंने भी अपने सफर में कई बार ऐसे अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी पुरानी और प्राचीन वस्तुएं अपने साथ अजीब और रहस्यमय शक्तियां लेकर आती हैं। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं उस आईने को जितनी जल्दी हो सके उससे छुटकारा पा लूं। रामू काका की बातें सुनकर मैं थोड़ा चिंतित हो गया, पर मेरे अन्य दोस्तों ने इसे सिर्फ कहानियों का हिस्सा मानकर हंसी में उड़ा दिया। उस दिन के बाद मेरी यात्रा और भी रहस्यमय हो गई। हर पल मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो और मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली हो। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर मैंने यह महसूस कर लिया था कि वह आईना सिर्फ एक साधारण वस्तु नहीं है। वह कुछ और ही था जो मेरे जीवन में एक नए और डरावने अध्याय की शुरुआत करने वाला था। आईने को लेकर जब मैं अपनी यात्रा पर था तो पहले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य ही था, परंतु जैसे ही मैं हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों में दाखिल हुआ, अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। एक रात जब मैं अपने ट्रक को एक सुनसान इलाके में रोककर आराम कर रहा था, तो मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ट्रक के अंदर चल रहा हो। मैंने उठकर चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने इसे अपनी थकान का नतीजा मानकर फिर से सोने की कोशिश की। अगली सुबह जब मैंने अपने ट्रक का सामान चेक किया, तो मैंने देखा कि आईना अपने स्थान से थोड़ा खिसक गया था। मुझे यह बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैंने उसे बहुत ही सावधानी से रखा था। मुझे लगा कि शायद रास्ते में ट्रक के झटकों के कारण ऐसा हुआ होगा। मैंने फिर से आईने को ठीक से रखा और अपनी यात्रा जारी रखी, परंतु इसके बाद से अजीब घटनाओं का सिलसिला बढ़ता ही गया। जब भी मैं रात को ट्रक में सोता, मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे पास आकर खड़ा है और मुझे देख रहा है। कई बार मुझे ठंडी हवा का झोंका महसूस होता, जबकि ट्रक के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होती थीं। एक रात मुझे साफ साफ सुनाई दिया कि किसी ने मेरे कान के पास आकर मेरा नाम पुकारा। मैंने उठकर चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। यह सब इतना डरावना था कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया। आईने के साथ ये अजीब घटनाएं केवल जागते समय ही नहीं, बल्कि सोते समय भी मुझे परेशान करने लगी। जब भी मैं सोता, मुझे विचित्र और डरावनी सपने आने लगे। सपनों में मैं खुद को एक अंधेरी और भयावह जगह पर पाता। वहां चारों ओर घना जंगल होता और मैं अकेला होता। अचानक मुझे आईने में एक भयानक चेहरा दिखाई देता जो मुझे घूर रहा होता। वह चेहरा इतना डरावना और खतरनाक होता कि मैं चीखते हुए जाग जाता। एक रात मैंने सपना देखा कि मैं उसी जंगल में भटक रहा हूं और अचानक मेरे सामने एक पुरानी हवेली दिखाई देती है। मैं उस हवेली के अंदर जाता हूं और वहां मुझे वही आईना मिलता है
जैसे ही मैं उस आईने को छूता हूं, वह चेहरा फिर से प्रकट हो और मुझे खींचकर आईने के अंदर ले जाता है। मैं डर के मारे जाग जाता हूं और मेरा सारा शरीर पसीने से भीग जाता है। इन सपनों के कारण मेरी नींद हराम हो गई थी। मैं दिन भर थका और चिड़चिड़ा महसूस करता था। मेरा ध्यान काम पर नहीं लग पाता था और मैं हर समय बेचैन रहता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, पर वे इसे सिर्फ एक बुरा सपना मानकर नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन मेरे लिए यह सब बहुत ही असली और डरावना था। इन सपनों और अजीब घटनाओं के साथ साथ आईने से जुड़ी असामान्य घटनाएं भी बढ़ती जा रही थीं। एक दिन जब मैं अपने ट्रक की जांच कर रहा था, तो मैंने देखा कि आईने के चारों ओर एक अजीब सी धुंध छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आईना अपने आप धुंधला हो गया हो। मैंने इसे साफ करने की कोशिश की, पर धुंध हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे यह बहुत अजीब और डरावना लगा। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि आईने में मेरी छवि बहुत ही विकृत और भयानक दिखाई दे रही थी। जब भी मैं उस आईने में देखता, मुझे अपनी ही छवि डरावनी और भूतियां दिखाई देती। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे वह आईना कोई साधारण आईना नहीं, बल्कि एक भूतिया वस्तु है। एक दिन जब मैंने अपने ट्रक को एक सुनसान जगह पर रोका, तो मुझे आईने में एक औरत की छवि दिखाई दी। वह औरत बहुत ही डरावनी थी और उसकी आंखें लाल रंग की थीं। वह मुझे घूर रही थी और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। मैंने तुरंत आईने को ढक दिया और ट्रक से बाहर निकल आया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा वहम है, परंतु यह सब इतना असली लग रहा था कि मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। मैंने फैसला किया कि मुझे इस आईने से छुटकारा पाना होगा, परंतु कैसे, यह मैं नहीं जानता था। इन असामान्य घटनाओं के कारण मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। मुझे हर समय डर और चिंता सताने लगी थी। मैंने कई बार सोचा कि इस आईने को कहीं छोड़ दूं या किसी नदी में फेंक दूं, पर हर बार कुछ ना कुछ कारण से ऐसा नहीं कर पाता था। यह आईना जैसे मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था और मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आईने के माध्यम से दिखने वाली भूतिया छवियां और भी स्पष्ट और डरावनी होती गई। हर रात जब मैं अपने ट्रक में सोने की कोशिश करता, आईने में कुछ ना कुछ विचित्र और भयानक दिखाई देता। एक रात जब मैं ट्रक की केबिन में लेटा हुआ था, मुझे आईने में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और मैंने देखा कि वह एक औरत की परछाई थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। वह मुझे घूर रही थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। मैं डर के मारे उठ बैठा और ट्रक की बत्ती जला दी। परछाई गायब हो गई, पर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने सोचा कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है, परंतु यह घटना बार बार होने लगी। हर रात जब मैं सोने की कोशिश कर, मुझे आईने में वही औरत दिखाई देती। वह धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी और उसकी आंखें मेरी आत्मा तक पहुंच रही थीं। मैं सो नहीं पाता था और हर समय डर के साए में जी रहा था। एक दिन जब मैंने ट्रक को रोका और आईने को देखा, तो उसमें मुझे अपने ही चेहरे के पीछे कई अन्य चेहरों की छवियां दिखाई दी। वे चेहरे बहुत ही भयानक और अजीब थे। उनकी आंखें गहरी और काली थीं और उनमें से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। उन चेहरों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वे मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो, पर उनकी आवाजें नहीं आ रही थीं। यह सब बहुत ही डरावना और विचित्र था। आईने की इन भूतिया छवियों ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। अब मेरे जीवन में अजीब और खतरनाक घटनाओं का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन जब मैं अपने ट्रक में सामान लोड कर रहा था, तो अचानक मेरे हाथ से एक भारी बक्सा छूटकर गिर गया। बक्सा सीधे मेरे पैरों पर गिरा और मुझे बहुत तेज दर्द हुआ। मैंने देखा कि बक्से के गिरने का कोई ठोस कारण नहीं था, परंतु यह घटना बहुत ही अचानक और खतरनाक थी। एक और दिन जब मैं ट्रक चला रहा था, तो अचानक ट्रक के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। मैं तेजी से घुमावदार सड़क पर था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने किसी तरह ट्रक को संभाला और सड़क के किनारे रोक दिया। जब मैंने ट्रक की जांच की, तो ब्रेक्स बिल्कुल ठीक थे। यह घटना बहुत ही अजीब और खतरनाक थी और मुझे लगा कि यह सब आईने की वजह से हो रहा है। मेरे जीवन में
इन अजीब घटनाओं ने मेरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालना शुरू कर दिया था। मैं हर समय चिंतित और डरा हुआ रहता था। मेरी नींद हराम हो गई थी और मैं हर समय थका हुआ महसूस कर मेरी भूख भी कम हो गई थी और मेरा वजन घटने लगा था। मैंने कई बार सोचा कि इस आईने से छुटकारा पा लूं, पर हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं ऐसा नहीं कर पाता था। इन सब घटनाओं के कारण मेरा मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा था। मुझे हर समय ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो और मेरी हर गतिविधि पर नजर रख रहा हो। मैं अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे डर था कि वे मुझे पागल समझेंगे। मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था और मैं हर समय चिंतित रहता था। मेरी जिंदगी एक अजीब और डरावने चक्र में फंस गई थी, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। रात को सोते समय मुझे भयानक सपने आते थे। सपनों में मैं खुद को आईने के अंदर बंद पाता और वह भूतिया औरत मुझे खींचकर अपने पास ले जाती। वह औरत मुझे अपने साथ अंधेरे में ले जाती और मैं चीखते हुए जाग जाता। इन सपनों ने मेरी नींद को पूरी तरह से खराब कर दिया था। मुझे हर समय ऐसा लगता था कि मैं उस औरत के जाल में फंस गया हूं और उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है। मैंने कई बार सोचा कि इस आईने को कहीं छोड़ दूं या किसी नदी में फेंक दूं, परंतु हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं ऐसा नहीं कर पाता था। यह आईना जैसे मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था और मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकता था। मेरी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि मैं हर समय डरा और चिंतित रहता था। मैंने कई बार सोचा कि शायद मैं पागल हो रहा हूं, परंतु यह सब इतना असली लग रहा था कि मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। इन घटनाओं के कारण मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे इस भूतिया आईने से छुटकारा पाऊं। मेरी जिंदगी एक अजीब और डरावने चक्र में फंस गई थी, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, परंतु मैं हर समय डर और चिंता में जी रहा था। मेरी जिंदगी में आईने के कारण हो रही अजीब और डरावनी घटनाओं ने मुझे उसकी सच्चाई जानने पर मजबूर कर दिया था। मैंने यह ठान लिया था कि मैं इस आईने की उत्पत्ति और इसके इतिहास की जांच करूंगा। मैंने अपने ट्रक को एक सुरक्षित जगह पर रोका और आईने को ध्यान से देखा। उसमें उकेरी गई नक्काशी और डिजाइन ने मुझे यह समझने पर मजबूर किया कि यह आईना किसी साधारण जगह का नहीं हो सकता। यह जरूर किसी महत्वपूर्ण और प्राचीन स्थान से आया होगा। मैंने अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर इंटरनेट पर आईने की तरह के प्राचीन वस्त्रों और उनके इतिहास के बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू की। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि ऐसे आईने अक्सर पुराने राज्य महलों और ऐतिहासिक स्थलों में पाए जाते थे। मैंने यह भी पढ़ा कि कुछ आईने तंत्र मंत्र और जादू टोने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इन जानकारियों ने मेरे मन में और भी सवाल खड़े कर दिए और मैं और भी ज्यादा बेचैन हो गया। अब मेरा अगला कदम था कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूं जो इन प्राचीन वस्त्रों के बारे में गहराई से जानता हो। मैंने अपने कुछ दोस्तों से इस बारे में बात की और उन्होंने मुझे एक पुरातत्वविद के बारे में बताया जो हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। मैंने तुरंत उस गांव की ओर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में मेरे मन में अनेक सवाल उठ रहे थे। मैं जानना चाहता था कि यह आईना किसका है और इसके पीछे की सच्चा क्या है। गांव पहुंचते ही मैंने उस पुरातत्वविद से मिलने की कोशिश की। उनका नाम प्रोफेसर त्रिवेदी था। वह बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति थे। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और आईने के बारे में बताया। प्रोफेसर त्रिवेदी ने मेरी बातों को गंभीरता से सुना और फिर मुझे कुछ पुरातन ग्रंथों और पुस्तकों के बारे में बताया जिनमें ऐसी भूतिया और रहस्यमय वस्त्रों के बारे में लिखा गया था। उन्होंने मुझे अपने घर के पुस्तकालय में ले जाकर कुछ पुरानी किताबें दिखाई। उन किताबों में मैंने आईने के बारे में पढ़ना शुरू किया। मुझे एक पुस्तक में एक ऐसा ही आईना मिला जिसके बारे में लिखा था कि वह एक प्राचीन राजा के महल का हिस्सा था। उस आईने के पीछे एक खतरनाक और डरावनी कहानी छिपी थी। पुस्तक के अनुसार उस आईने में एक शक्तिशाली चुड़ैल की आत्मा को कैद किया गया था। उस चुड़ैल का नाम था रुद्रानी और वह बहुत ही खतरनाक और निर्दय थी। मैंने प्रोफेसर त्रिवेदी से
और भी जानकारी जुटाने की कोशिश की। उन्होंने मुझे गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों से मिलने की सलाह दी जो इन प्राचीन कहानियों के बारे में जानते थे। मैंने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम रामकृष्ण था से मुलाकात की। रामकृष्ण ने मुझे बताया इस गांव के पास एक पुराना महल था जिसमें यह आईना रखा गया था। वह महल अब खंडहर हो चुका था, परंतु उसकी कहानियां अब भी जीवित थीं। रामकृष्ण ने मुझे उस चुड़ैल रुद्राणी की कहानी सुनाई। यह कहानी बहुत ही भयानक और डरावनी थी। रुद्राणी एक शक्तिशाली चुड़ैल थी जो काले जादू और तंत्र मंत्र में माहिर थी। उसने कई लोगों को अपनी ताकत के बल पर परेशान किया था और कई निर्दोष लोगों की जान ली थी। उसकी काली शक्तियों के कारण लोग उससे डरते थे और उसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहते थे। राजा ने अपने राज्य को बचाने के लिए एक महान तांत्रिक को बुलाया जिसने रुद्राणी को हराने का संकल्प लिया। उस तांत्रिक ने अपनी सारी शक्ति और मंत्रों का उपयोग करके रुद्राणी को एक आईने में कैद कर दिया। आईने में कैद होने के बाद रुद्राणी की आत्मा शांत नहीं हुई और वह हर समय बाहर निकलने की कोशिश करती रहती थी। राजा ने उस आईने को अपने महल के एक गुप्त कक्ष में सुरक्षित रखा था ताकि रुद्राणी की आत्मा कभी बाहर ना आ सके। परंतु समय के साथ उस महल का पतन हो गया और वह आईना खो गया। मुझे यह सुनकर बहुत ही अजीब लगा कि मैं उस भूतिया आईने को अपने साथ लेकर घूम रहा था। रुद्राणी की कहानी ने मेरे मन में डर और भी बढ़ा दिया। अब मुझे समझ आ गया था कि क्यों उस आईने के कारण मेरी जिंदगी में अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही थीं। मैंने प्रोफेसर त्रिवेदी और रामकृष्ण से इस भूतिया आईने से छुटकारा पाने का तरीका पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि केवल वही तांत्रिक या उसकी वंशावली का कोई व्यक्ति ही इस आईने की शक्ति को खत्म कर सकता है। इस जानकारी ने मेरे लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी थी। मुझे उस तांत्रिक की वंशावली का कोई व्यक्ति ढूंढना था ताकि वह इस आईने की शक्ति को खत्म कर सके और मुझे इस भूतिया आतंक से छुटकारा मिल सके। मैं नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, परंतु मैंने यह ठान लिया था कि मैं किसी भी कीमत पर इस आईने से छुटकारा पाऊंगा और अपनी जिंदगी को सामान्य बनाऊंगा। रुद्राणी की कहानी जानने के बाद मेरे मन में डर और भी बढ़ गया था। अब मुझे यकीन हो गया था कि उस आईने में वाकई में कोई भूतिया शक्ति थी और वह मेरे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुली हुई थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए चुड़ैल की आत्मा मुझे और भी ज्यादा आतंकित करने लगी। अब मुझे केवल रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी उसकी उपस्थिति का एहसास होने लगा। जब भी मैं ट्रक में बैठता मुझे उसकी ठंडी और भयावह उपस्थिति का अनुभव होता। एक दिन जब मैं ट्रक चला रहा था, अचानक मेरे सामने वह भूतिया औरत आ गई। उसकी लाल आंखें और भयानक चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने ट्रक को तेजी से मोड़ने की कोशिश की, परंतु ट्रक का नियंत्रण मेरे हाथ से निकल गया। ट्रक झटके से सड़क के किनारे की खाई में गिरने लगा। मैंने किसी तरह से ट्रक को रोकने की कोशिश की, परंतु वह भूतिया औरत मेरे सामने से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वह मुझ पर हंस रही थी और उसकी हंसी बहुत ही खतरनाक और डरावनी थी। मुझे नहीं पता था कि क्या करूं। मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जान अब जाने वाली है, परंतु किसी तरह से मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक को संभालने की कोशिश की। मैंने ब्रेक पर जोर दिया और ट्रक को रोका। उस औरत की छवि गायब हो गई, परंतु मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। मैं ट्रक से बाहर निकला और हांफ हुए जमीन पर बैठ गया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस डरावनी स्थिति से कैसे बाहर निकलूं। इसके बाद भी आईने की भूतियां ताकतें मुझे हर समय परेशान करने लगी। एक दिन जब मैं एक घुमावदार सड़क पर ट्रक चला रहा था, अचानक ट्रक के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। मैं तेजी से पहाड़ी रास्ते पर था और ट्रक का नियंत्रित ना होना बहुत ही खतरनाक था। मैंने हर संभव प्रयास किया, परंतु ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगा और मेरी जान पर बनाई थी। मैंने किसी तरह से ट्रक को एक पत्थर से टकराकर रोका, परंतु इस घटना ने मुझे बहुत ही डरा दिया था। मैंने ट्रक की जांच की और देखा कि ब्रेक बिल्कुल ठीक थे। यह सब बहुत ही अजीब और डरावना था। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। हर समय कुछ ना कुछ अजीब और खतरनाक घटनाएं हो रही थीं।
ट्रक की लाइट्स अचानक बंद हो जाती, इंजन बंद हो जाता और ट्रक अपने आप चलने लगता। यह सब बहुत ही विचित्र और डरावना था। एक और दिन जब मैं ट्रक चला रहा था तो अचानक ट्रक की विंडशील्ड पर खून की बूंदें गिरने लगी। मैंने ट्रक रोका और बाहर निकला, परंतु बाहर कोई खून नहीं था। यह सब बहुत ही विचित्र था। मैंने ट्रक की जांच की, परंतु सब कुछ ठीक। यह सब मेरी मानसिक स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर रहा। मैं हर समय डरा और चिंतित रहता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे इस भूतिया आतंक से छुटकारा पाऊं। इन घटनाओं के बाद मैंने ठान लिया था कि मुझे इस आईने से किसी भी कीमत पर छुटकारा पाना होगा। मैंने कई बार सोचा कि इस आईने को कहीं छोड़ दूं या किसी नदी में फेंक दूं, परंतु हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं ऐसा नहीं कर पाता था। एक दिन मैंने आईने को एक सुनसान जंगल में फेंकने की कोशिश की। मैंने ट्रक को रोका और आईने को उठाकर जंगल में फेंक दिया, परंतु जैसे ही मैंने ट्रक में वापस आकर देखा, वह आईना फिर से ट्रक के अंदर था। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने फिर से आईने को उठाया और दूर फेंक दिया, परंतु वह फिर से ट्रक के अंदर प्रकट हो गया। यह सब बहुत ही अजीब और डरावना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। मैंने कई बार कोशिश की, परंतु हर बार वही नतीजा निकलता। आईना जैसे मेरे साथ चिपक गया था और उससे छुटकारा पाना नामुमकिन था। एक और दिन मैंने सोचा कि इस आईने को किसी नदी में फेंक दूं। मैंने ट्रक को नदी के किनारे रोका और आईने को उठाकर नदी में फेंक दिया, परंतु जैसे ही मैंने ट्रक में वापस आकर देखा, वह आईना फिर से ट्रक के अंदर था। यह सब बहुत ही विचित्र और डरावना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे इस भूतिया आतंक से छुटकारा पाऊं। मेरी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी और मैं हर समय डरा और चिंतित रहता था। आईने की भूतिया ताकतों से परेशान होकर मैंने ठान लिया था कि मुझे किसी तांत्रिक या साधु से मदद लेनी होगी। मैंने अपने दोस्तों और जानकारों से तांत्रिक या साधु के बारे में पूछताछ की, जो इन भूतिया चीजों से निपटने में माहिर हो। बहुत पूछताछ के बाद मुझे एक प्रसिद्ध तांत्रिक के बारे में पता चला, जो हिमाचल प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में रहते थे। उनका नाम तांत्रिक वासुदेव था। कहा जाता था कि तांत्रिक वासुदेव ने कई लोगों की मदद की थी और भूतिया ताकतों से निपटने में बहुत ही कुशल थे। मैंने तुरंत उस गांव की ओर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में मेरे मन में अनेक सवाल उठ रहे थे। क्या तांत्रिक वासुदेव मुझे इस भूतिया आईने से छुटकारा दिला पाएंगे? क्या वे सच में इतने शक्तिशाली हैं जितना लोग कहते हैं? यह सब सोचते सोचते मैं गांव पहुंचा। गांव की ददिया बहुत ही सुंदर थी, परंतु मेरे दिल में भय और चिंता की लहर दौड़ रही थी। गांव में पहुंचकर मैंने तांत्रिक वासुदेव के घर का पता किया और उनके पास पहुंचा। तांत्रिक वासुदेव एक वृद्ध व्यक्ति थे, परंतु उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और आईने के बारे में बताया। तांत्रिक वासुदेव ने मेरी बातों को गंभीरता से सुना और फिर मुझे अंदर बुलाया। उन्होंने मुझे अपने छोटे से मम में बिठाया और आईने की शक्ति का विश्लेषण करना शुरू किया। तांत्रिक वासुदेव ने आईने को ध्यान से देखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान मुद्रा में चले गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुझे बताया कि यह आईना बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक है। उन्होंने कहा कि इसमें एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल की आत्मा कैद है, जिसका नाम रुद्राणी है। रुद्राणी ने अपने जीवन में बहुत ही काले जादू और तंत्र मंत्र किए थे, जिसके कारण उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली और खतरनाक बन गई थी। तांत्रिक वासुदेव ने मुझे बताया कि इस चुड़ैल की आत्मा को कैद करने के लिए एक महान तांत्रिक ने बहुत ही कठिन और खतरनाक अनुष्ठान किया था, परंतु अब यह आत्मा आईने के माध्यम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और इसलिए तुम्हें यह सब भूतिया घटनाएं महसूस हो रही हैं। तांत्रिक वासुदेव ने कहा कि इस आत्मा को शांत करना बहुत ही कठिन काम है और इसके लिए बहुत ही शक्तिशाली मंत्रों और अनुष्ठानों की आवश्यकता होगी। मैंने तांत्रिक वासुदेव से पूछा कि क्या वे इस आत्मा को शांत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह संभव है, परंतु इसके लिए हमें बहुत ही सावधानी और धैर्य से काम करना होगा। तांत्रिक वासुदेव ने मुझे बताया कि इस आत्मा को शांत करने के लिए हमें पहले इसकी शक्ति को समझना होगा और फिर उसे
नियंत्रित करने के उपाय करने होंगे। उन्होंने कहा कि यह काम बहुत ही खतरनाक हो सकता है, परंतु अगर हम सावधानी और धैर्य से काम करेंगे तो हम इसमें सफल हो सकते हैं। तांत्रिक वासुदेव ने मुझे आईने को नष्ट करने के उपायों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस आईने को नष्ट करने के लिए हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान बहुत ही कठिन और खतरनाक, परंतु अगर हम इसे सही तरीके से करेंगे तो हम इस भूत या आईने से छुटकारा पा सकते हैं। तांत्रिक वासुदेव ने मुझे कुछ विशेष मंत्रों और तंत्र मंत्रों के बारे में बताया जो इस अनुष्ठान में उपयोग होंगे। तांत्रिक वासुदेव ने कहा कि हमें इस अनुष्ठान के लिए एक विशेष स्थान की आवश्यकता होगी जहां पर हमें किसी भी प्रकार की भूतियां ताकतें परेशान न कर सके। उन्होंने मुझे एक सुनसान मंदिर के बारे में बताया जो गांव के बाहर था और वहां पर हमें यह अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने कहा कि यह अनुष्ठान रात के समय करना होगा जब चुड़ैल की शक्ति सबसे अधिक होती है। मैंने तांत्रिक वासुदेव से पूछा कि इस अनुष्ठान में हमें क्या क्या करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें पहले मंदिर में एक विशेष मंडल बनाना होगा और उसमें आईने को रखना होगा। फिर हमें उस मंडल के चारों ओर कुछ विशेष वस्त्रों और मंत्रों का उपयोग करके एक सुरक्षा घेरा बनाना होगा ताकि चुड़ैल की आत्मा बाहर ना आ सके। इसके बाद तांत्रिक वासुदेव ने कहा कि हमें कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना होगा और तंत्र मंत्रों का उपयोग करके आईने की शक्ति को नष्ट करना होगा। तांत्रिक वासुदेव ने मुझे यह भी बताया कि इस अनुष्ठान के दौरान हमें बहुत ही सावधानी और धैर्य से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी प्रकार की गलती करेंगे तो इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तांत्रिक वासुदेव ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि अगर हम सही तरीके से काम करेंगे तो हम इस भूतिया से छुटकारा पा सकते हैं और मेरी जिंदगी फिर से सामान्य हो सकती है। तांत्रिक वासुदेव के साथ हमारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। मैं और तांत्रिक वासुदेव रात के समय उस सुनसान मंदिर की ओर बढ़े जहां हमें आईने का अनुष्ठान करना था। रात की गहराई में मंदिर की चुप्पी और अंधेरा हमारे मन में भय और चिंता को और बढ़ा रहे थे। वातावरण में ठंडक थी और हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और मैं जानता था कि आज रात एक खतरनाक मुकाबला होने वाला था। मंदिर के अंदर पहुंचते ही मैंने देखा कि तांत्रिक वासुदेव ने एक विशेष मंडल तैयार किया था। मंडल चारों ओर से सुरक्षित था और उसमें कुछ विशेष वस्त्र और तंत्र मंत्र की सामग्री रखी गई थी। तांत्रिक वासुदेव ने मुझे बताया कि हमें आईने को इस मंडल के अंदर रखना होगा और फिर हमें अनुष्ठान के दौरान विशेष मंत्रों का जाप करना होगा। उन्होंने कहा कि चुड़ैल की आत्मा हमारे सामने आ सकती है और हमें उसका सामना करना पड़ सकता है। हमने आईने को मंडल के बीच में रखा और तांत्रिक वासुदेव ने मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्रों का जाप किया, मैंने महसूस किया कि वातावरण में अचानक बदलाव आ गया। मंदिर की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बन रही थीं और एक ठंडी हवा चलने लगी थी। अचानक एक भयानक चेहरा मंडल के अंदर प्रकट हुआ। यह रुद्राणी का चेहरा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हंसी बहुत ही डरावनी थी। रुद्राणी की उपस्थिति ने मेरे शरीर में ठंडक पैदा कर दी। उसकी शक्ति और क्रूरता का एहसास मुझे पूरी तरह से हुआ। मैंने देखा कि रुद्राणी का चेहरा बदलता जा रहा था। वह कभी एक खूबसूरत महिला की तरह दिखती और कभी एक भयानक राक्षस की तरह। उसके चेहरे पर घृणा और नफरत की भावनाएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थीं। वह हमें चुनौती दे रही थी और उसकी हंस हमारे कानों में गूंज रही थी। तांत्रिक वासुदेव ने मुझे सांत्वना दी और कहा कि हमें धैर्य रखना होगा और मंत्रों का जाप सही तरीके से करना होगा। रुद्राणी की आत्मा हमें हर संभव तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रही थी। उसने हमें डराने के लिए कई अजीब और खतरनाक घटनाएं उत्पन्न की। अचानक मंडल के चारों ओर से अजीब ध्वनियां सुनाई देने लगीं और दीवारों पर खून की लकीरें बन गईं। इस सब ने हमारी स्थिति को और भी अधिक कठिन बना दिया। तांत्रिक वासुदेव ने निर्देशित किया कि हमें सबसे पहले आईने के चारों ओर सुरक्षा घेरे को मजबूत करना होगा। यह सुरक्षा घेरा चुड़ैल की आत्मा को बाहर निकलने से रोकने के लिए था।
उन्होंने मुझे विशेष वस्त्रों और तंत्र मंत्रों का उपयोग करने के लिए कहा। मैंने ध्यानपूर्वक उनकी निर्देशों का पालन किया और सुरक्षा घेरे को मजबूत किया। इसके बाद तांत्रिक वासुदेव ने मुझे मंत्रों का जाप करके लिए कहा। उन्होंने कहा कि हमें उन मंत्रों को पूरे मनोयोग से करना होगा ताकि चुड़ैल की आत्मा को शांत किया जा सके। मंत्रों का जाप करते समय मुझे महसूस हुआ कि चुड़ैल की आत्मा और भी क्रोधित हो गई थी। उसकी उपस्थिति और भी अधिक भयानक हो गई और उसने हमारी कोशिशों को विफल करने के लिए हर संभव प्रयास। तांत्रिक वासुदेव ने कहा कि अब हमें आईने को नष्ट करने के लिए विशेष तंत्र मंत्र का उपयोग करना होगा। उन्होंने मुझे बताया कि हमें आईने पर एक विशेष मिश्रण डालना होगा जो चुड़ैल की आत्मा को नष्ट कर सके। यह मिश्रण तांत्रिक वासुदेव ने विशेष रूप से तैयार किया था और इसमें कुछ दुर्लभ और शक्तिशाली सामग्री शामिल थी। हमने मिश्रण को आईने पर डाला और मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे ही मिश्रण आईने पर डाला गया, आईने की सतह पर अजीब सी चमक और दरारें उभरने लगी। रुद्रानी की आत्मा ने हमारी कोशिशों को और भी कठिन बनाने की कोशिश की। उसने एक भयानक शोर मचाया और मंडल के चारों ओर अजीब लहरें पैदा कर दी। इस सब ने हमारी कोशिशों को और भी अधिक कठिन बना दिया और हम यह सोचने लगे कि क्या हम इस प्रयास में सफल हो पाएंगे। आईने को नष्ट करने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण थी। तांत्रिक वासुदेव ने मुझे बताया कि हमें इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बहुत ही धैर्य और सावधानी से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि चुड़ैल की आत्मा हमारे प्रयासों को विफल करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी और हमें उसकी हर चाल को समझना होगा। आईने पर डाले गए मिश्रण के बाद उसकी सतह पर दरारें बढ़ने लगी, लेकिन यह दरारें अधिक तेजी से फैलने लगी और मुझे महसूस हुआ कि आईने की शक्ति और भी अधिक हो रही थी। रुद्रानी की आत्मा ने हमारे प्रयासों को विफल करने के लिए हर संभव कोशिश की। उसकी हंसी और शोर ने हमें मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया था। तांत्रिक वासुदेव ने हमें निर्देशित किया कि हमें विशेष मंत्रों का जाप करना जारी रखना होगा और आईने की दरारों को और भी गहराई से देखना होगा। हमें समझना होगा कि क्या आईने की शक्ति खत्म हो रही है या नहीं। यह सब बहुत ही कठिन था और हमें हर समय सावधानी बरतनी पड़ी। तांत्रिक वासुदेव ने हमें यह भी बताया कि हमें अगर किसी भी प्रकार की गलती होती है तो इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आईने की सतह पर दरारें बढ़ती गई और उसकी चमक और भी तेज हो गई। हमें यह समझ में आ गया कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी थी। हमें हर समय ध्यान और संयम बनाए रखना था। इस सब के बावजूद हमें यह भी महसूस हो रहा था कि रुद्रानी की आत्मा अब भी हमें चुनौती दे रही थी और हमें उसकी हर चाल को समझना होगा। आईने को नष्ट करने की कठिन प्रक्रिया के बाद जब अंतिम मंत्र का जाप समाप्त हुआ, तब अचानक एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। मंदिर के भीतर का वातावरण अब शांत हो चुका था और आईने की सतह पर दरारें पूरी तरह से फैल चुकी थीं। तांत्रिक वासुदेव ने देखा कि आईना अब पूरी तरह से टूट चुका था और उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने कहा कि अब आईने को नष्ट कर दिया गया है, मेरे दिल में एक गहरी राहत का एहसास हुआ। मंदिर में हर चीज अब शांत थी। पहले जो भय और अजीब ध्वनियां सुनाई देती थीं, अब वे सब गायब हो गई थीं। रुद्रानी की आत्मा की उपस्थिति अब बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। मंदिर की दीवारें और उसके चारों ओर की हवा अब साफ और शीतल महसूस हो रही थी। यह शांति बहुत ही सुकून देने वाली थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बड़ा बोझ मेरे कंधों से उतर गया हो। तांत्रिक वासुदेव ने मुझे बताया कि आईने की शक्ति खत्म हो जाने से रुद्रानी की आत्मा अब शांत हो चुकी है और उसे कहीं और भेज दिया गया है। इस दौरान उन्होंने अपने विशेष मंत्रों और तंत्र मंत्रों का उपयोग करके यह सुनिश्चित किया कि आत्मा अब किसी भी व्यक्ति को परेशान ना कर सके। यह सब देखकर मेरे मन में गहरी संतोष की भावना थी। मुझे अब यह यकीन हो गया था कि हमने इस भूतिया आतंक को समाप्त कर दिया है और हमारी मेहनत सफल हो गई है। तांत्रिक वासुदेव ने हमें ध्यानपूर्वक स्थिति का विश्लेषण किया और पुष्टि की कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है। उन्होंने कहा कि हमें इस शांति का आनंद लेना चाहिए और अब हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।
मैंने उनकी बातों को मानते हुए धन्यवाद कहा और मंदिर से बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर आकर मैंने महसूस किया कि प्रकृति की सुंदरता और ताजगी को फिर से महसूस किया जा सकता है। यह शांति मेरे मन और आत्मा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आईने को नष्ट करने की प्रक्रिया ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि धैर्य, साहस और सही मार्गदर्शन से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उस भयावह समय में जब हर चीज मेरे खिलाफ थी, मैंने सीखा कि अपने डर को हराना और समस्याओं का सामना करना कितना महत्वपूर्ण होता है। तांत्रिक वासुदेव की मदद और उनके निर्देशों ने मुझे इस मुश्किल घड़ी में सहारा दिया और मुझे सही दिशा दिखाई। आईने की भूतिया शक्ति ने मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया था। मेरे जीवन में स्थिरता और सामान्यता लौटाने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया। इस अनुभव ने मुझे आत्मविश्वास और हिम्मत दी कि मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। मैंने सीखा कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि सही तरीके से और सही मार्गदर्शन से उसका सामना किया जाए तो उसे हराया जा सकता है। अब मेरे जीवन में सब कुछ सामान्य हो गया है। मैंने अपनी नौकरी और व्यक्तिगत जीवन को फिर से व्यवस्थित किया और अब मुझे उस भूतिया अनुभव की छाया से मुक्ति मिल चुकी है। मैं एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा हूं और अपने भविष्य को सकारात्मक तरीके से देख रहा हूं। इस अनुभव ने मुझे जीवन की अनिश्चितता का सामना करना सिखाया और मुझे यह महसूस कराया कि बुराई और अच्छाई का संघर्ष जीवन का हिस्सा होता है। मैं आशा करता हूं कि इस अनुभव के माध्यम से पाठक जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में साहस और शक्ति प्राप्त करेंगे। हमें यह समझना चाहिए कि हर बुराई के खिलाफ अच्छाई की शक्ति होती है और हमें अपने विश्वास और हिम्मत से हर चुनौती को पार करना चाहिए। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे अपने अनुभव पर गर्व है। मैंने अपने डर को पराजित किया और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ा। ये कहानी अब मेरे जीवन का हिस्सा है और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। कहानी स्टोरी को यही कब कंप्लीट करते हैं और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए यह कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, जो श्रोता हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं कुमार आप सभी से विदा लेता हूं।